हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए लास्ट जो मीटिंग थी उसमें हमने डिस्कस किया था बहुल बिंदु के बारे में। बहुल बिंदु के बारे में बताया, फिर द्विक बिंदु को भी डिस्कस किया था। द्विक बिंदु को डिस्कस करने के साथ ही हमने द्विक बिंदु को डिस्कस करने के बाद में द्विक बिंदु के प्रकार के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कराया था नोड, दूसरा पॉइंट था कस्प और तीसरा था वियुक्त बिंदु, आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, अब इसमें आइसोलेटेड पॉइंट जो कराया, इसके बाद में अब चलेगा वक्र अनुरेखण। और वक्र अनुरेखण ध्रुवीय और कार्तीय रूप, ध्रुवीय रूप और कार्तीय रूप, और तीसरा प्राचल रूप, इन तीनों में आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो आप हेडिंग डालेंगे या पहले मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिए वक्र अनुरेखण। वक्र अनुरेखण, वक्र अनुरेखण, और फिर से नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिए पहला नंबर 1 डाल करके कि कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण, कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण। तो देखिए आपको यहाँ कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण, इसके बाद में ध्रुवीय रूप में वक्र अनुरेखण, इसके बाद में प्राचलिक रूप में वक्र अनुरेखण, ये तीनों ही सिखाए जाएंगे आपको। तो आपने पहला डाला कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण। कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण में भी पहला पॉइंट डालेंगे सममिति। आपने लिखा होगा वक्र अनुरेखण, वक्र अनुरेखण, इसमें भी हेडिंग डाली आपने कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण। इसमें भी आपको लिखना है कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण के। देखिए ये तो जनरली इसमें हम तीनों को कराएंगे, और ये था पहला पॉइंट। ओके, पहला पॉइंट कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण, दूसरा बताएंगे ध्रुवीय में, तीसरा है प्राचलिक रूप में। अब देखो यहाँ कार्तीय रूप में जो वक्र अनुरेखण है, कार्तीय रूप में जो वक्र अनुरेखण है, इसमें पहला पॉइंट आपको डालना है सममिति। इसको पॉइंट नंबर फर्स्ट कह दें हम। सममिति में भी पहला पॉइंट डालना है, फर्स्ट पॉइंट डाल दो इसको। और ये लिखेंगे एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति। ओके, एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति, इसमें लिखेंगे यदि वक्र के समीकरण में एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति है, इसमें लिखेंगे यदि वक्र के समीकरण में इसमें लिखेंगे वक्र के समीकरण में y की, यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम हैं तो, स्पीड से लिखते जाना सभी, यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम हैं तो वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। ला भी सकता था, रह गया कहाँ, ला भी सकता था। अरे
तो अब लिखने के लिए तो काम चला करता। एक्स अक्ष की प्रत्यय सममिति में आपने लिखा यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम है तो वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। देखिए कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। आप देखेंगे कि जो परवलय है ना बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें बाई की घात सम है ना, सम है तभी तो इसका डायग्राम है ना एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। देखिए डायग्राम इस तरह से बनता है, परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो ग्राफ होगा आप देखेंगे ये एक्स अक्ष है। अगर बाई की घात सम है, सभी घातें पूरे ग्राफ में सब घातें सम होनी चाहिए, तो देखेंगे बाई की घात सम है तो यह जो वक्र है वो एक्स अक्ष के प्रत्यय सममित है। सममित का मतलब आधा एक्स अक्ष के ऊपर आधा नीचे। सममिति वहां पढ़ते हो ना आप केमिस्ट्री में, समावयवता जब पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब लिखोगे आगे दूसरा पॉइंट डालो, उसमें लिखें सेकंड पॉइंट में बाई अक्ष के प्रत्यय सममिति, बाई अक्ष के प्रत्यय सममिति, बाई अक्ष के प्रत्यय सममिति। और इसमें लिखेंगे यदि वक्र के समीकरण में यदि वक्र के समीकरण में x की सभी घातें सम हैं, x की सभी घातें सम हैं तो वक्र तो वक्र बाई अक्ष के प्रत्यय सममित होता है। तो वक्र बाई अक्ष के प्रत्यय सममित होता है। आज लिखने का ही काम ज्यादा है इसीलिए स्पीड से लिखते जाएंगे आप सभी। तीसरा पॉइंट डालोगे इसी में, सममिति जो चल रही है सममिति में तीसरा पॉइंट है बाई बराबर एक्स, स्मॉल बाई इक्वल टू एक्स के प्रत्यय सममिति। बाई बराबर एक्स के प्रत्यय सममिति, इसमें लिखेंगे यदि वक्र के समीकरण में यदि वक्र के समीकरण में एक्स तथा वाई को यदि वक्र के समीकरण में एक्स तथा वाई को परिवर्तित करने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो वक्र y बराबर x के प्रत्यय सममित होता है। तो वक्र y बराबर x के प्रत्यय सममित होता है। अगला पॉइंट डालोगे फोर्थ, y बराबर माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स के प्रत्यय सममिति। और इसमें लिखेंगे यदि वक्र के समीकरण में यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर x के स्थान पर माइनस वाई तथा y के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर
वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो वक्र y बराबर माइनस एक्स के परत है, y बराबर माइनस एक्स के परत है, सममित होता है। नेक्स्ट लिखेंगे 5वां पॉइंट है इसमें 5th नंबर पे, सम्मुख चतुर्थांशों में सममिति, सम्मुख चतुर्थांशों में सममिति। और इसमें लिखें यदि वक्र के समीकरण में यदि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर माइनस एक्स, x के स्थान पर माइनस एक्स, कमा y के स्थान पर माइनस वाई, रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। तब वक्र सम्मुख चतुर्थांश में सममित होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए पहले पॉइंट में 5 भाग हो गए ना सममिति के। अब दूसरा पॉइंट डालो, मूल बिंदु। दूसरा पॉइंट डालें मूल बिंदु, और इसमें लिखेंगे यदि वक्र के समीकरण में यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद विद्यमान ना हो तो वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। एवं वक्र के समीकरण में वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात के पदों को शून्य लेने पर
मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त होता है जिससे जिससे मूल बिंदु की प्रकृति मूल बिंदु की प्रकृति कस्प कॉमा नोड प्रकृति मूल बिंदु की प्रकृति कस्प कॉमा नोड, इंग्लिश में ही लिख रहे हो, लिख दो कस्प CUSP कॉमा नोड NODE हुआ वियुक्त बिंदु यानी आइसोलेटेड पॉइंट। वियुक्त किताब का नाम याद है बस, विविक्त तो विविक्ति लिखेगा वियुक्त को। हाँ आइसोलेटेड पॉइंट और कॉन्जुगेट पॉइंट भी कहते हैं इसको। जिससे मूल बिंदु की प्रकृति कस्प कॉमा नोड कॉमा वियुक्त बिंदु की जांच करते हैं। नेक्स्ट लिखो अनंत स्पर्शियां। अनंत स्पर्शियां क्या? हाँ XY चल रहे हैं तो काटती है ना। अनंत स्पर्शियों में लिखोगे चैप्टर 8 में बताए अनुसार, तो यहां क्या सबको लिखाएंगे सारी कंडीशंस को। चैप्टर 8 में बताए अनुसार अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। हंस रहे हो तुम तो, तुम बताओ सबको लिखाएं प्रिया, पहले पढ़ चुके हो उन अनंत स्पर्शियों को कि कैसे कैसे निकालते हैं इनको। बेस्ट ऑप्शन है जो हमने बोला है। चैप्टर 8 में बताए अनुसार रिकॉर्डिंग ले लेना। अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु यानी चौथा पॉइंट। दूसरा तो मूल बिंदु था, तीसरा अनंत स्पर्शी हो गया, चौथा डालेंगे अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु। और इसमें लिखेंगे मूल बिंदु में लिखोगे आप, सॉरी अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु इसमें लिखेंगे वक्र के समीकरण में x बराबर 0 रखकर। राजकुमार कौन है इस बैच में? यहाँ राजकुमार, ठीक है। वक्र के समीकरण में x बराबर 0 रखकर y के मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार तुम में से कितने लाइव हैं यहाँ बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन? ऑनलाइन कौन कौन से हैं?
चला रखा है क्या या अलग है ये कैंडिडेट? ठीक है, अगला लिखो आप इसी में, इसी प्रकार, पहले क्या लिखा है, x बराबर 0 रखकर, इसी प्रकार y बराबर 0 रखकर x के मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे क्षेत्र। इसमें लिखें अनंत स्पर्शियों तथा वक्र द्वारा अनंत स्पर्शियों तथा वक्र द्वारा परिबद्ध उभयनिष्ठ भाग ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अब, यानी ये हो गया कार्तीय रूप में अनंत स्पर्शी, सॉरी कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण। अब आप लिखेंगे ध्रुवीय रूप में वक्र अनुरेखण। नेक्स्ट हेडिंग डालो, यानी पॉइंट नंबर सेकंड, ध्रुवीय रूप में वक्र अनुरेखण। यानी यहां आर और थीटा की फॉर्म में चलेंगे। देखिए ध्रुवीय रूप में जो वक्र का समीकरण होता है वो है आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में होता है। तो इसमें लिखेंगे ध्रुवीय रूप में वक्र अनुरेखण, हेडिंग डाल दी होगी आपने, और इसमें लिखो पहला पॉइंट सममिति। सममिति में नंबर 1 डाल दो, नाम नहीं है कुछ भी, नंबर 1 डालो बस। और इसमें लिखो यदि वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर यदि वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। कौन थे? वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो वक्र प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित होता है। प्रारंभिक रेखा कहते हैं एक्स अक्ष, वैसे कुछ भी हो सकती है पर यहां प्रारंभिक रेखा एक्स अक्ष। दूसरा लिखोगे यदि वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा रखने पर
वक्र का समीकरण, ऐसा लग रहा है ना जैसे केमिस्ट्री चल रही हो, केमिस्ट्री। थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर, सॉरी पाई माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है। तो वक्र थीटा बराबर पाई/2 के सापेक्ष सममित होता है। तीसरा पॉइंट डालो, तीसरा पॉइंट डालो और क्लास को रिजॉइन करो।